हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम ये वाले मटर बनाएंगे। बहुत ही प्यारे लगते हैं। इसके अंदर हमने डोरी जॉइंट रखी है। अगर आप किसी के साथ अटैच करना चाहते हैं तो डोरी रखना चाहते हैं तो डोरी रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो मैं ये जो सारी चीज़ें हैं वो बच्चों के पलने के लिए जो डोरी बनाते हैं इसमें यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो जो भी चीज़ के लिए यूज़ करना चाहे, घर में डाइनिंग टेबल पे डेकोरेट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। छोटा सा बास्केट बुन लीजिए, इसके अंदर सारे सब्जी रख दीजिए तो भी बहुत प्यारी लगेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं इसमें। तो ये छोटे छोटे मैंने पहले भी बना दिए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं। टमाटर है, गाजर है, बैंगन है और मिर्ची है। और अब हम मटर बनाएंगे। तो चलो वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए, पहले हमने दाने बनाए हैं 3 दाने। तो 2 मैंने बना करके रेडी रखे हैं और एक हम बना करके दिखाएंगे वीडियो में। तो देखिए, 2 हमने इस तरह से बना करके रखे हैं और तीसरा हम बनाएंगे। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, तो आपको कॉटन भी चाहिए इसके अंदर डालने के लिए। तो इस तरह से मैजिक रिंग बना देंगे। 4 प्लाई हमारी वूल है और 11 नंबर का क्रोशिया है 3 mm। इस तरह से यहाँ पर एक चेन बना लेंगे और इसी के अंदर 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। अब हम इस रिंग को खींच देंगे। 6 बार सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसे, इस धागे को टाइट कर देंगे और अब राउंड को जॉइंट कर देंगे। देखिए, 6 बार हो गया। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। फिर एक चेन बनाएंगे और जहाँ पर जॉइंट किया इसी चेन के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से सेम चेन में दूसरी बार बनाएंगे। 2 बार किया। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 बार बनाएंगे। 1 और 2। फिर से तीसरी चेन में 1 और 2। फिर से चौथी वाली चेन में 1, सेम चेन में 2। 6 चेन में हमें 2-2 बार बनाने हैं तो हमारे 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। ये छठी वाली चेन में भी 2। हर एक चेन में हमने 2-2 बार बना दिया। अब जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे। 2 राउंड कंप्लीट हो गए। तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर स्लिप स्टिच किया वहीं पर एक चेन बनाई और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर ये दूसरी बार नेक्स्ट में। अब हमें 12 के ऊपर 12 ही बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 12 के ऊपर 12 हमने बना दिए। 3 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम यहाँ पर चौथे राउंड स्टार्ट करेंगे। तो चौथा राउंड भी इसी तरह से बनाएंगे। हर एक चेन में एक एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और ये 12। तो 12 के ऊपर हमने 12 बना दिए। तो हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए। और अब हमें यहाँ पर आखिरी राउंड बनाना है। तो पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया। 4 राउंड बन गए हमारे। अब हम एक चेन लेंगे और पहले में डाल करके सिंगल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डालेंगे और 2 में से एक कर देंगे। फिर से दूसरी बार 2 में से एक कर देंगे। फिर से तीसरी बार 2 में से एक कर देंगे। फिर ये चौथा, फिर ये पांचवा, फिर ये छठी बार। तो 12 में से हमारे 6 हो जाएंगे। हर एक में हमने 2 में से एक कर दिया इस तरह से। तो ये 12 में से फिर से हमारे 6 हो गए। अब हमारा बॉल बन करके रेडी हो गया है। तो अब हम इसके अंदर पहले कॉटन डाल देंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल देंगे। ऐसे इस तरह से अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। अच्छे से डाल दिया। अब हमें यहाँ पर से राउंड को जॉइंट करना है। जो हमारा पहला सिंगल क्रोशा है इसकी चेन में डाल करके हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। स्लिप स्टिच कर दिया। थोड़ा सा धागा हम रखेंगे। और अब हम यहाँ पर नीडल की मदद से इसे यहाँ पर अच्छे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये धागा नीडल में पिरो लिया है और इस तरह से हम ऐसे करके हर एक स्टिच में एक एक बार इस तरह से डालते जाएंगे। ऐसे करके इस तरह से। अब हम इसको खींच देंगे और अब हमें इस धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर धागे की नॉट लगा करके धागा काट देंगे ऐसे। इस तरह से थोड़ा सा धागा हम इधर उधर घुमा करके फिर बाद में काट देंगे। तो देखिए मटर के दाने बन करके रेडी हो गए हैं। अब हम बाहर का जो छिलका है इसका ये वाला बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए पहले तो हमने नॉट लगा देनी है धागे में और फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 चेन हमने बना ली। अब हम यहाँ पर एक चेन स्किप करेंगे। देखिए 5 से एक चेन स्किप कर देंगे पहली और नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया,
फिर से नेक्स्ट में। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ऐसे इसी तरह से सेम चेन में सिंगल क्रोशिया। अब हमारी ये जो आखिरी चेन है इसमें हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। ये हमारी आखिरी चेन है, इसमें 1 और ये 2। आखिरी वाली चेन में हमने 2 बार बनाया। अब इस धागे को इस तरह से मोड़ देंगे और यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे सामने की साइड से। ये जो पहला हमारा स्टिच है इसके अंदर डाल करके फिर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हर एक लूप के अंदर डाल देंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से। इस तरह से सामने के साइड हमें हर एक चेन में एक एक बार बनाना है। अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे। ऐसे यहाँ पर आखिरी में भी एक बार बना देंगे। देखिए इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर जो पहला हमारा सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से नेक्स्ट में। अब हमें हर एक चेन में फिर से एक एक बार ही बनाना है। और यहाँ पर हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। अगर आपको राउंड का पता ना चले तो यहाँ पर आप मार्कर लगा दीजिए। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है तो यहाँ पर धागा डाल दीजिए ताकि हम राउंड कंप्लीट करके आए तब पता चले कि हमारा राउंड यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब हम हर एक चेन में एक एक बार फिर से बना लेंगे। जहाँ पर हमने सेम चेन में 2 बनाया था उसका दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया आए तब तक हमें हर एक चेन में एक एक ही बनाना है इस तरह से। तो देखिए ये जो हमने 2 बनाया था इसका ये वाला पहला है, पहले में एक बार बनाएंगे और ये वाला दूसरा है तो दूसरे में हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। एक ही चेन में हमने जो 2 बनाया था इसका दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर हमने सेम चेन में 2 बनाया। बाकी हर एक चेन में एक एक बार फिर से जैसे हम बनाते थे उसी तरह से बना लेंगे। तो यहाँ तक बना लीजिए, यहाँ पर एक चेन बाकी रह जाए तब तक। तो देखिए यहाँ पर एक चेन हमारी बाकी है तो इसके अंदर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। 1 और ये 2। यहाँ पर सेम चेन में 2 बार बना लिया। अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए जहाँ पर हमने धागा डाला था वो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था तो वहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब हम एक चेन लेकर के फिर से तीसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर जॉइंट किया
इसी चेन के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से एक बार, फिर से यहाँ पर ये जो पहला सिंगल क्रोशिया है इसके अंदर धागा डाल देंगे। अब हमें फिर से हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। जहाँ पर हमने 2 बनाया है इसका दूसरा वाला सिंगल क्रोशिया आए तब तक हमें एक एक ही बनाना है। देखिए इस तरह से। तो देखिए हमने 2 बनाया था, वो वाला आ गया सेम चेन में। तो ये वाला जो पहला है हमारा, इसके अंदर एक बनाएंगे। ये जो दूसरा वाला है इसके अंदर सेम चेन में 2 बार बनाएंगे ऐसे। और फिर से अब हर एक चेन में एक एक बार। यहाँ पर सिर्फ हमें दूसरा वाला जब सिंगल क्रोशिया है तब 2 बनाना है, बाकी हर एक चेन में 2 बार। और यहाँ पर जब हमारा आखिरी वाला रह जाए तब इसके अंदर हम 2 बनाएंगे। तो देखिए फिर से हमारी आखिरी चेन रह गई है, इसके अंदर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। और अब हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर दिया, फिर एक चेन बनाई, इसी के अंदर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया। अब फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। ये हमारी 1 2 3 और चौथी रो है। यहाँ से गिनेंगे तो बीच में से देखिए ये हमारी पहली रो है, तो ये दूसरी तीसरी और स्टार्ट की वो वाली चौथी। तो फिर से हमें एक एक ही बनाना है जब तक यहाँ पर हमारे 2 आ जाए। इसका दूसरा वाला है, इसके अंदर 2 बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गए हम, 2 बनाए थे वहाँ पर। तो पहले के अंदर एक बार बनाएंगे और दूसरे के अंदर 2 बार बनाएंगे सेम चेन में। फिर से एक, तो यहाँ पर फिर से 2 बना दिया। अब हम फिर से इसी तरह से करेंगे। यहाँ पर जब हमारा आखिरी एक चेन रह जाए तब हम यहाँ पर 2 बना देंगे, बाकी हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए आखिरी चेन हमारी है, इसके अंदर हम सेम चेन में 2 बार बनाएंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब हमारी 5वीं रो है। तो 5वीं रो में अब हमें कहीं पर भी 2 नहीं बनाने हैं, हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। देखिए 4 रो हमने कंप्लीट कर दी, 1 2 3 और 4, टोटल गिनेंगे तो 8 रो होगी। तो अब हमारी 5वीं रो है, इसमें हम हर एक चेन में एक एक बार बनाएंगे, कहीं पर भी हमें 2 नहीं बनाने हैं। तो इसी तरह से कंप्लीट कर दीजिए, हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो देखिए 5वीं रो हमने कंप्लीट कर दी, हर एक चेन में एक एक बार, हमने कहीं पर भी 2 नहीं बनाए हैं। अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। और अब हम इस धागे को लंबा रख करके काट देंगे। अगर आपको यहाँ पर मैंने जो पहले बताया था कि लंबी चेन नहीं रखनी है इस तरह से, तो आप थोड़ा सा कम धागा काटिए और 2-3 चेन बना करके, 2 या 3 चेन बना करके थोड़ा सा धागा रख करके फिर यहाँ से काट दीजिए। तो ये हमारा इस तरह से शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आप लंबा रखेंगे तो आप किसी के साथ भी अटैच करना चाहे तो इसे कर सकते हैं। इसके लिए हमने धागा यहाँ पर लंबा रखा है। तो अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ पर 2-3 चेन बना करके छोड़ दीजिए। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम यहाँ पर जो धागा हमने काटा है, इसी धागे को हम पहले नीडल में पिरो देंगे। तो देखिए धागे को हमने नीडल में पिरो दिया है और यहाँ पर जो हमारी पहली चेन है इसके अंदर डाल करके इस तरह से थोड़ा सा हम यहाँ पर जॉइंट कर देंगे ऐसे, इस तरह से। फिर यहाँ पर वापस से धागा निकाल करके यहाँ पर चेन बना लेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा सा ही जॉइंट करना है, 1 या 2 चेन। अब हम धागा नीडल में से निकाल देंगे, फिर से यहाँ पर से क्रोशे को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर से धागे को निकाल करके चेन बना लेंगे ऐसे।
इस तरह से जितनी भी चेन आपको बनानी है इतनी बना लीजिए। तो इसके बाद इस धागे को खींच करके काट दीजिए। तो ये वाला धागा हम डोरी के साथ अटैच करने के लिए रख देंगे। और अब जो हम इसके दाने हैं इसे हम पहले जॉइंट कर देंगे। तो देखिए इस तरह से पहले तो हम नीडल में इसको एक एक करके इस तरह से लेते जाएंगे। ऐसे तो इस तरह से पहले तो हमने तीनों को साथ में ले लिया और अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे। और अब हम इसके साथ भी अटैच कर देंगे। जो बाहर का छिलका है इसके साथ भी हमें अटैच करना पड़ेगा, वरना हम वॉश करेंगे, कोई भी चीज़ हम बनाएंगे इसमें लगाएंगे तो वॉश करें तो भी ये निकलेगा नहीं। इसके लिए हम बाहर के छिलके के साथ भी 1-2 स्टिच ले लेंगे ताकि ये खुल ना जाए। इसलिए फिर से वापस से हम इसी तरह से इसके अंदर से निकल जाएंगे। ऐसे तो ये हो गया। और इस साइड भी हम स्टिच कर देंगे इसके साथ। ऐसे। और अब साइड में अगर आप करना चाहते हैं तो साइड में भी हो जाएगा इस तरह से। देखिए इस साइड से थोड़ा सा स्टिच ले करके इस साइड निकाल दीजिए और फिर यहाँ पर ऐसे करके नीडल को यहाँ तक निकाल दीजिए। फिर यहाँ से डाल करके सामने के साइड निकाल दीजिए ऐसे। और फिर यहाँ पर इस तरह से फिर से निकाल दीजिए। इस साइड निकाल दीजिए। तो ये चारों ओर से एकदम से अटैच हो गए हैं। वॉश करने पर भी ये खुलेगा नहीं इस तरह से। अब हम इसको धागे को थोड़ा सा इधर उधर घुमा करके फिर इसकी नोट लगा देंगे। इस तरह से यहाँ पर अब हम इसकी नोट लगा देंगे। अब हम धागा काट देंगे। तो देखिए मटर बन करके रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने बाहर के छिलके का कलर और दाने का कलर डिफरेंस लिया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, लाइट डार्क। तो आप जैसे भी चाहे वैसे बना सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और मेरा सिखाने का तरीका भी समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बाजू में आए बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।